हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। अगर आप देखोगे, विशाल का जो आईपीओ है कल आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिला। मार्केट में कल आता हुआ बेसिकली आप कह सकते हो मार्केट में देखने को मिला। कल एक जबरदस्त लिस्टिंग पर इसने जो है पैसा बनाया, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है कि इसने जो लिस्टिंग पर पैसा बनाया वो शानदार था। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि कल जो हुआ वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब आगे की जो स्थिति है वो क्या रहेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है। एंड आज की इस वीडियो में हम जो है बात भी यही करने वाले हैं कि अब आगे की स्थिति जो है किस तरीके की इसमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज नोमोरा की तरफ से भी अगर आप देखोगे तो कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट इस काउंटर को लेकर देखने को मिले हैं। आज इसके बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है विशाल मेगा मार्ट का शेयर। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो ये काउंटर 105.55 रुपए पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट बंद हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो सिचुएशन क्या है। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि आगे की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल इसने रिटर्न अच्छे दे दिए तो मैं इसलिए कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े डेवलपमेंट आप कह सकते हो देखने को मिले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 6% शेयर जो है नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगभग 6% की गिरावट आपको यहाँ पर आज दिखाई दे रही है। कल लिस्टिंग पर इसने एक धमाकेदार रिटर्न बनाए। कल 42% के आसपास तो ये लिस्ट ही हुआ था, उससे भी थोड़ा सा ऊपर गया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, ऊपरी स्तर से शेयर लगभग 7% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 7% की गिरावट अपने आप में आप कह सकते हो कि अच्छी खासी गिरावट होती है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि चलो कल इतने अच्छे खासे रिटर्न आए थे। आज वैसे तो मार्केट कल भी खराब था, लेकिन आज भी जो निफ्टी के तौर पर अगर हम मार्केट को देखेंगे, ओवरऑल मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट में दिक्कतें दिखाई दे ही रही हैं। एंड जब दिक्कतें दिखाई दे रही हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स पर भी उसका जो असर पड़ता ही है। जब ओवरऑल मार्केट पर असर पड़ रहा है, ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, तो पर्टिकुलर स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं गिरते ही हैं। एंड वो आपको यहाँ पर चाहे वो विशाल हो या फिर दूसरा कोई और शेयर हो, सब में देखने को मिल रही है वो सिचुएशन। तो ठीक है, लेकिन अब बात वही आ जाती है कि आगे की स्थिति क्या हो सकती है। ये एक देखने वाली बात है कि क्या आगे चीजें जो है सही होती हुई दिखाई देंगी, या फिर इसी तरीके की सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलती रहेगी। वो तो देखो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कुछ न्यूज जरूर दिखा सकता हूँ जो डेफिनेटली काफी अच्छी नजर आ रही हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। अब वो खबरें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके लिए मैंने न्यूज रख दी है। ये देखो, नोमोरा पिक्स स्टेक वर्थ 325 करोड़ इन विशाल मेगावाट वाया बल्क डील। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो नोमोरा ने आज एक भारी भरकम जो है खरीदारी विशाल मेगामार्ट में करी है। और ये खरीदारी जो करी गई है ये बल्क डील के द्वारा करी गई है। एंड ये तो ठीक है, चलो बल्क डील वगैरह अपनी जगह सही है, लेकिन आपको एक चीज और समझनी चाहिए। ये आपको देखना चाहिए कि आखिरकार ये जो खरीदारी देखने को मिली है ना, ये कितनी खरीदारी, मतलब क्या अमाउंट है। इस खरीदारी का जो बेसिक अमाउंट देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो आपको जरूर यहाँ पर देख कर चलना चाहिए। एंड अगर हम अमाउंट देखेंगे तो दिखाई दे रहा है आपको 325 करोड़ का। और 325 करोड़ की खरीदारी किसी भी शेयर में कोई भी इंस्टीट्यूशंस करता है। अगर कोई पर्टिकुलरली एक इन्वेस्टर करता है तो भी डिफरेंट चीज होती है, तब भी अलग बात होती है। एंड अगर आप ये देखो कि कोई इंस्टीट्यूशंस ही कर रहा है तो भी आप ये मान के चलिए एक अलग बात होती है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की जो खरीदारी देखने को मिली है वो अपने आप में बेहतरीन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक अच्छी खासी खरीदारी आपको यहाँ पर देखने को मिली है, स्पेशली फ्रॉम द नमोरा। एंड नमोरा की तरफ से जो खरीदारी आई है, आप ये भी कह सकते हो कि नमोरा लगातार इन्हें कवर भी करता रहता है। ये भी हम सब ने देखा है कि लगातार नमोरा जो है कवर करता है इस तरीके के स्टॉक्स को, जो नए मार्केट में आते हैं उन्हें भी। चाहे आपने देखा हो कि उन्होंने एनटीपीसी पर भी अपनी राय अच्छी खासी दे रखी थी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर भी उनकी कमेंट्री आई थी। ये अलग बात है किस तरीके की कमेंट्री आ रही है, लेकिन ये तो हमने देखा है कि कवर तो कर ही रहे हैं।
एंड वही सिचुएशन आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है बजाज हाउसिंग मतलब विशाल मेगा मार्ट में कि एक अच्छी खासी खरीदारी विशाल में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया 3 करोड़ शेयर जो है बेसिकली निकल कर आ रहे हैं। क्वांटिटी अगर हम शेयर्स की देखें तो आपको 3 करोड़ की क्वांटिटी देखने को मिल रही है एंड ये क्वांटिटी भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी आप इसे मानकर चल सकते हैं जो यहाँ पर खरीदारी में आई है नोमोरा की तरफ से। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि और क्या खबरें हैं इसके लिए। अब मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट रख रहा हूँ। यहाँ पर किसी बड़े इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय अगर हम देखें तो इन्होंने क्या कहा है। यहाँ अगर हम देखें स्वास्तिक वेल्थ की तरफ से एक रिपोर्ट जो है आपको देखने को मिल रही है एंड इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि काउंटर जो है इस पर आपको होल्ड करके ही चलना चाहिए। देखो इन्होंने क्या कहा है, सुनो। उन्होंने निवेशकों को इस स्तर पर मुनाफा बुक करने की सलाह दी है और कहा है जो लोग होल्ड रखना चाहते हैं वो 95 का स्टॉप लॉस बनाकर यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक बॉक्स की अगर हम देखें आकृति मल्होत्रा उनके हिसाब से जो संभावनाएं हैं चल रही है वो बेसिकली इन्हें अभी भी ये आकर्षक नजर आ रहा है। मतलब उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो खैर अलग अलग मतलब अपनी अपनी सोच है, अपना अपना एनालिसिस है, वो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं क्लियरली। ठीक, अब बात यही है कि ये सब चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब आगे की स्थिति क्या हो सकती है वो मैंने आपको दिखाई है चीजें। लेकिन अब हम चलते हैं एक बार डेटा के ऊपर। अब ये देखो विशाल का बेसिकली मैंने आपके सामने रख दिया है एक बार डेटा एंड जो गिरावट है वो यहाँ से थोड़ी सी और बढ़ती हुई देखने को मिली। लगभग 6.5% तक आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप आज बिकवाली एंड खरीदारी का माहौल यहाँ देखोगे तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गिरावट तो बेसिकली दिखाई दे ही रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बिकवाली भी प्रेशर थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम ये देखें कि डेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पर आप क्लियरली देखें लगभग 16 करोड़ का आसपास का वॉल्यूम जो है आपको यहाँ नजर आ रहा है। इन 16 करोड़ का वॉल्यूम एक अच्छा खासा वॉल्यूम आप इसे मानकर चल सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बीएसई भी एक बार देख लें इंक्लूड इसमें करके तो 1 करोड़ 43 लाख का वॉल्यूम जो है बीएसई में भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो 17-18 करोड़ का वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखो उम्मीद है इससे अच्छी है। वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो रीजनेबल है। वैल्यूएशन में भी ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर आप मान के चलिए कि कल तेजी हुई थी आज मार्केट खराब है उसका फर्क तो यहाँ पर रहेगा ही। हाँ, नोमोरा ने जिस तरीके से सिचुएशन को बदला है या जिस तरीके से खरीदारी करी है वो डेफिनेटली एक बड़ी बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई पूरी तरीके से विशाल के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।